वास्तुशास्त्र के अनुसार घर कैसे बनाएं। नमस्कार दर्शकों, आपके चैनल ज्योतिष वास्तु सेंटर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे घर में कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए जिससे घर में वास्तु दोष नहीं होता है और लोग सुखी रहते हैं। यदि आप नया घर खरीदने या फिर बनवाने का विचार कर रहे हैं तो वास्तु शास्त्र के कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि नया घर लेते या बनवाते समय वास्तु की किन किन बातों को ध्यान में रखना अवश्य ही चाहिए। सबसे पहले वास्तु शास्त्र के अनुसार घर बनाने के लिए जो सबसे पहला काम है वो होता है भूमि का चयन सही से करना चाहिए। घर के निर्माण की शुरुआत ही यहीं से होती है। तो यह भूमि का चयन करते समय यह हमेशा ध्यान में रखें कि जिस भूमि का आप चयन कर रहे हैं उस भूमि का ढाल उत्तर पूर्व अर्थात ईशान दिशा की तरफ हो तो सर्वोत्तम माना जाता है। भूमि चयन करने के बाद दूसरा प्रमुख काम शुरू होता है नींव की खुदाई। तो नींव की खुदाई कैसी करनी है? तो नींव की खुदाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उत्तर और पूरब दिशा में सबसे पहले खुदाई कराएं और पश्चिम दिशा को सबसे अंत में खोदना चाहिए। वहीं खुदाई के बाद नींव भरने का काम होता है। तो नींव भरने का काम कहाँ से शुरू करें? तो नींव भरने का काम दक्षिण दिशा की ओर से शुरू करना चाहिए। मकान में सबसे पहले दक्षिण की दीवार और उसके बाद पश्चिम की दिशा की दीवार बनवानी चाहिए। सबसे अंत में उत्तर और पूर्व दिशा में दीवार बनवाएं। उसके बाद आता है सबसे बड़ी समस्या है कि भाई मेन गेट किधर हो, मुख्य द्वार मकान का। तो सबसे पहले वास्तुशास्त्र के अनुसार इस बात का ध्यान रखें कि घर का मेन गेट या मुख्य द्वार पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर पूर्व दिशा में आप मेन गेट नहीं खोल सकते हैं, आपका कोई ज़मीन उधर नहीं है या रास्ता नहीं है, तो प्रयास करें कि उत्तर दिशा की ओर खोल लें। भूल कर भी मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में नहीं बनवाएं। ऐसा होने से घर की मुश्किलें बढ़ती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार 9 दिशाएं होती है। इनमें से 8 दिशा होती है और एक मध्य दिशा जिसको मध्य स्थान भी बोलते हैं। इस मध्य दिशा की भी बहुत अहमियत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह मध्य स्थान व्यक्ति के जीवन पर गहरा असर डालता है। शेष 8 दिशाएं इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। एक उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये तो 4 दिशाएं सब जानते हैं। उसके अलावा 5वां हो गया उत्तर पूर्व दिशा जिसे ईशान कोण कहते हैं। यह दिशा जल का स्थान होता है। फिर है उत्तर पश्चिम दिशा, इसे वायव्य कोण या दिशा भी कहते हैं। इस दिशा में यह जो है वायु तत्व का स्थान है। एक फिर तीसरा हो गया 7वां दिशा दक्षिण पूर्व दिशा। दक्षिण पूर्व दिशा को आग्नेय कोण कहते हैं, यह अग्नि तत्व की दिशा है। और 8वां हो गया दक्षिण पश्चिम दिशा। इस दिशा को नैऋत्य कोण या नैऋत्य दिशा कहते हैं। इस दिशा में खुलापन अर्थात खिड़की दरवाजे नहीं होनी चाहिए। अब आप बारी बारी से देखेंगे कि घर का कौन सा कमरा किस स्थान पर होना चाहिए। तो घर में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है हर एक घर में एक पूजा घर हमें अवश्य होना चाहिए। तो पूजा घर कहाँ होना चाहिए जिससे घर में सुख शांति बनी रहेगी, तो उसका ध्यान अवश्य रखें। घर बनाते समय पूजा घर किस दिशा में बनाने हैं यह जानना आवश्यक है। पूजा घर की दिशा घर में रहने वाले लोगों की आयु पर असर डालती है, इसलिए आवश्यक है कि पूजा घर सही दिशा में हो। तो पूजा घर के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण उत्तर पूर्व कोना पूजा घर के लिए सबसे उचित जगह है। याद रख लें, पूजा घर कभी भी घर के शयन कक्ष में नहीं होनी चाहिए, बेडरूम में नहीं होनी चाहिए।
पूजा घर सीढ़ी के नीचे भी नहीं बनवानी चाहिए। बहुत लोग सीढ़ी के नीचे देखते हैं कि जगह है तो वहाँ पूजा घर बनवा लो, वो वास्तुशास्त्र के अनुसार उचित नहीं माना गया है। दूसरा प्रमुख स्थान घर में आता है बेडरूम का। तो बेडरूम या शयन कक्ष घर की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जगह है। शयन कक्ष वास्तु शास्त्र के अनुसार सही जगह पर नहीं है तो अच्छी नींद नहीं आती है। अगर वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन किया जाए तो शयन कक्ष शांतिपूर्ण और सुखमय बनता है। घर का मास्टर बेडरूम हमेशा दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। यदि आपके घर में ऊपरी मंजिल है तो दक्षिण पश्चिम दिशा यानी नैऋत्य कोण सबसे उचित है मास्टर बेडरूम के लिए। सोते समय आपका पैर दक्षिण और पूर्व दिशा की तरफ नहीं हो, इसका ध्यान रखें। सोते समय आपका सिर दक्षिण या पूर्व दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ पैर करके सोने से स्वास्थ्य और आर्थिक लाभ होते हैं। आप जिस बिस्तर पर सोते हैं उसके सामने शीशा तो कभी नहीं होनी चाहिए। बिस्तर पर शयन कक्ष के दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए। दरवाज़ा के सामने बेडरूम, बिस्तर जो है बेडरूम में बिस्तर नहीं लगना चाहिए। शयन कक्ष की दीवारों को हमेशा गहरे रंगों से नहीं रंगें, उसे हमेशा हल्के रंगों से ही रंगें। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है घर में स्टडी रूम यानी बच्चों के पढ़ने का कमरा। ये कहाँ होना चाहिए? घर बनाते समय इस अध्ययन कक्ष की दिशा पर भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। इस कमरे के लिए उचित दिशा है पूरब, उत्तर, ईशान और पश्चिम। अध्ययन करते समय दक्षिण या पश्चिम दीवार से सट कर बैठना चाहिए। जब अध्ययन कर रहे हैं तो दक्षिण और पश्चिम दीवार से सट कर बैठें और आपका मुख जो है हमेशा उत्तर और पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इसी के अनुसार कमरे में फर्नीचर भी एडजस्ट कर लें। किताबें रखने के लिए अलमारी हमेशा दक्षिण दीवार या पश्चिम दीवार पर होनी चाहिए। बस अब घर में, किसी भी घर में रसोई घर एक बहुत ही आवश्यक जगह होती है, तो इसका भी सही दिशा में वास्तुशास्त्र के अनुसार होना बहुत ज़रूरी है। सही दिशा में रसोई नहीं होने से घर में बीमारियों का प्रवेश होता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा रसोई घर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम दिशा में भी आप रसोई घर बना सकते हैं। भोजन बनाते समय मुख पूर्व दिशा में हो तो उत्तम रहता है। बर्तन और मसाले आदि रखने के लिए पश्चिम दिशा उचित होती है। रसोई घर को हमेशा हरा, पीला, गुलाबी या क्रीम रंग जो है उसी से रंगना चाहिए। ये उचित कलर है रसोई घर के लिए। रसोई घर में काले रंग का प्रयोग वर्जित है, अशुभ माना जाता है। रसोई घर में गैस रखने के लिए दक्षिण पूर्व दिशा सबसे उचित जगह है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ड्राइंग रूम को किस तरह से रखना है? तो ड्राइंग रूम में फर्नीचर या भारी वस्तु हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में रखनी चाहिए। ड्राइंग रूम में बैठते समय घर के मालिक का मुख हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ड्राइंग रूम में टीवी कहाँ रखना है? तो टीवी को आग्नेय कोण में रखें, आग्नेय कोण में, यानी कि दक्षिण और पूर्व कोण में। तथा अगर एक्वेरियम रखना है घर में, ड्राइंग रूम में, तो उत्तर पूर्व कोण में रखना चाहिए। ड्राइंग रूम में एक्वेरियम अगर रखना है तो उत्तर पूर्व कोना, उत्तर पूर्व कोना मतलब ईशान कोण। फिर सबसे महत्वपूर्ण जगह होता है घर में एक स्थान, कमरा घर बनाते समय उसका भी ध्यान रखना चाहिए। शौचालय, शौचालय कहाँ हो ये बहुत ही ज़रूरी होता है, इस पर ध्यान देना। तो शौचालय के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार जो बताया गया है उसके अनुसार उसके लिए सबसे उपयुक्त जगह है नैऋत्य कोण, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा सर्वाधिक उपयुक्त होती है, अथवा पश्चिम मध्य दिशा भी उचित मानी जाती है। अगर आप दक्षिण पश्चिम कोना में नहीं कर सकते हैं तो पश्चिम का जो बीच वाला भाग है पश्चिम मध्य में उचित मानी गई है। ध्यान रखें कि शौचालय और रसोई घर
पास पास नहीं होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।